नमस्कार, कैशन आर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक इस मामले में टीम 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकियों की भी तलाश जारी है। वहीं एसटीएफ की सफलता को देखते हुए राज्य में हुए 2 और परीक्षा में धांधली की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अब सचिवालय, रक्षक, कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जांच एसटीएफ करेगी। बता दें कि यूके ट्रिपल एससी 2021 पेपर लीक मामले की जांच में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। हालांकि अभी जांच जारी है। मामले में कई और गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं और उत्तर प्रदेश के नकल माफियाओं के गठजोड़ का पर्दाफाश करने में एसटीएफ पूरी तत्परता से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नकल माफियाओं का जल्द ही भांडाफोड़ कर एसटीएफ बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर सकती है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में हुआ खेल, कितने जाएंगे जेल, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। देखिए, इसमें लगातार जांच जारी है और जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी। और भी अगर कोई जांच करनी पड़ेगी तो हम उस जांच से भी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक आना है जाना है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ ये जाँच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आए, उस पर भी हम विशेष फोकस कर रहे हैं। आज जो सरकार ने निर्णय लिया है, सभी भर्तियों की जाँच होगी, जिसकी हम पहले से लगातार मांग कर रहे थे। अब यह है कि सरकार का ये कदम अच्छा है, लेकिन अंतिम अपराधी तक पकड़ा जाना चाहिए। जांच तभी सार्थक होगी जब इनमें जितने भी संलिप्त लोग हैं वो अंतिम कड़ी तक के लोग पकड़े जाएं, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली हो, सफेदपोश हो। और आज उत्तराखंड के लिए एक मौका है कि नज़ीर बनाने का, कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी एक नज़ीर बनाई जा सकती है। हाकम्स जब ये फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा का उसमें पकड़ में आ गया था और जितने सेंटर थे उन सेंटरों को निरस्त कर दिया गया था, ये सोचकर कि जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की है और परीक्षाओं में पास हुए हैं उन बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो जो उसमें पकड़े गए थे उन सबको उस समय बाहर कर दिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें जांच बिठा दी गई थी। तो सीधे तौर पर सरकार का ये कहना है कि जांच एजेंसी के हाथ खुले हुए हैं। जांच एजेंसी पूरी तरीके से अब इन धांधली की जांच करे। यूके ट्रिपल एससी मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है, लेकिन अभी भी कई और आरोपी जिनकी तलाश जारी है। और इसी के साथ एसटीएफ ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, उसके बाद 2 और ऐसी परीक्षा जिसमें धांधली सामने आई थी उस पर भी एसटीएफ जो है वो जांच करेगी। इसी पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी से चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस से संदीप चमोली जी हैं और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सचिन गुप्ता जी आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी। जिस तरह से यूके ट्रिपल एससी पूरा मामला सामने आया, उसके बाद एसटीएफ ने बहुत ही तत्परता के साथ उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनकी संलिप्तता इसमें पाई गई थी। हालांकि अभी और भी कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी तलाश अभी जारी है, लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2 और ऐसी परीक्षा जिसमें धांधली हुई थी उसकी जांच भी एसटीएफ द्वारा की जाए। लेकिन थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर कब तक इस तरीके का खेल जो है वो चलता रहेगा सूबे के भीतर। आखिर
जो युवा अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे साल भर की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है और वो परीक्षा देते हैं, तब जाकर पता चलता है कि इस तरीके से परीक्षा में धांधली हो गई है। कब तक इस तरीके का खेल चलता रहेगा? एक तरफ कहा जा रहा है कि आप जांच करें, जांच टीम से कहा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। फ्री हैंड आप लोगों ने जांच एजेंसी को छोड़ा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक इस तरीके का खेल चलता रहेगा? देखिए रीना जी, भविष्य में इस प्रकार का खेल ना हो, भविष्य में इस प्रकार के जो प्रपंचधारी हैं, भविष्य में जो इस प्रकार के खेल करने के माहिर लोग हैं, वो इस प्रकार का कार्य दोबारा ना कर सकें। सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है इसको लेकर। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आगे कोई इस प्रकार के कार्य या इस प्रकार के जो है बच्चों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए सरकार सख्ती से कदम उठा रही है। और इसी में सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो है सरकार ने एक व्यवस्था इसको बनाई है कि जो वर्तमान में जो एसटीएफ ने जांच करी है, जो पेपर लीक मामला चल रहा है, उसमें भी सरकार ने लगभग जो है 21 गिरफ्तारियां यहाँ पर हो चुकी है। और सरकार एक कदम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और आगे बढ़कर गए। उन्होंने कहा कि 19-20 में जो धांधली हुई है, 19-20 में भी जो ब्लूटूथ के माध्यम से जो है नकल कराने के कार्य किए गए, उन दोषियों के खिलाफ भी जो है एसटीएफ को जांच के आदेश दिए हैं कि उनकी भी जो है फाइलें खंगाली जाए, उनकी भी जो है पूरी जांच की जाए, ताकि जो पुराना जो ये इनका एक तरीके से पूरा गिरोह है जो ये काम कर रहा था, इसके अंदर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसको जो है दोबारा भविष्य में कोई जो है इसे अंजाम न दे से, इसके लिए सरकार के जो है सरकार ने जो है इसको आगे बढ़कर जो है इसमें आदेश जारी किए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जो है दिख भी रही है और सरकार जो कार्य कर रही है उसमें निश्चित रूप से भविष्य में इस प्रकार के पेपर लीक के मामले हों या ब्लूटूथ के माध्यम से जो है नकल कराने का विषय हो या अन्य प्रकार से जो है धांधली के विषयों, नौकरी को लेकर जो है, मुझे नहीं लगता है कि जब वर्तमान में सरकार सख्त होगी तो आगे जो है इसमें इस प्रकार से कभी कोई घटना घट पाएगी। नहीं, तीन परीक्षा की जांच यहाँ पर जांच एजेंसी करेगी, एसटीएफ करेगी। ये तीनों ही परीक्षा आपकी सरकार के कार्यकाल में हुए और ऐसे में ये धांधली सामने आना और उसके बाद अब आप ये दावा कर रहे हैं कि आगे नहीं होगा। लेकिन सर, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस तरीके की तस्वीर आखिर बनी क्यों? एक बड़ा आरोपी जो हत्या चढ़ा है हाकिम सिंह, उसके भी काफी फोटोज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपके पार्टी के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ फोटोज सामने आ रहे हैं। जी, देखिए रीना जी, ऐसे लोगों को शय कौन दे रहा है? कौन बढ़ावा दे रहा है ऐसे लोगों को? मैं बताता हूं कि कौन बिल्कुल संरक्षण दे रहा है? 2020 में जो हमारी जो परीक्षाएं हैं, जिसकी आज एसटीएफ की जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं, वो 2020 में जो है ये मामला सामने आया था। उसके बाद जो है कुछ समय जो है कोविड कार्यकाल में रहा इसलिए, लेकिन उसमें भी इनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं, लेकिन वो जांच रुकी हुई थी। और अब जब वर्तमान में 2021 के ये मैटर सामने आया तो सरकार ने इस पर जब तेजी से जांच करी तो ये भी सरकार को महसूस हुआ कि जो पुरानी जांचें थी वो भी कहीं ना कहीं जो है इनसे तालमेल हो सकता है और भविष्य में ये गिरोह दोबारा से आगे ना आए। इसके लिए जो है सरकार ने जो है वो पूरी जो है चेन ही जो है पूरी की पूरी खंगालने का जो है निर्देश जो है एसटीएफ को दिया है कि ताकि जो है ये जो गिरोह है, ये जो गिरोह जो काम करता है, ये गिरोह दोबारा इस तरीके से ना पनप पाए या दोबारा इस तरह की अव्यवस्था जो है इन पेपरों के माध्यम से जो है ना हो पाए। इसलिए निश्चित रूप से नहीं, बिल्कुल जांच गले की फांस तो नहीं है। हाकिम सिंह जिनके साथ तस्वीरें तमाम मंत्रियों, नेताओं के वायरल हो रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। सवाल तो सरकार और मंत्रियों से भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अंतिम इस छोर का जो व्यक्ति होगा, जिसके पास जो है इसकी जांच पहुंचनी चाहिए, उस तक जांच पहुंचेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना बड़ा रसूखदार हो, उसके कितने बड़े संपर्क हो। और अगर सरकार की मंशा साफ ना होती, सरकार की मंशा में अगर कहीं भी कोई खोट होती तो सरकार पुराने मुद्दे या जांच के आदेश नहीं देती। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो भी दोषी है, चाहे वो आज का हो या 2 साल पुराने कृत्य का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, सरकार वचनबद्ध है। सरकार ने ये बात निर्देश करके ये दिखा भी दिया है कि सरकार किसी भी दोषी को जो है बख्शने वाले नहीं है। ठीक है संदीप चमोली जी, क्या उम्मीद की जाए? अब पहले UKSSC इस पूरे मामले में जांच एसटीएफ की, उसके बाद हम देखते हैं कि 2 और मामलों में कहा जाता है सरकार की तरफ से कि एसटीएफ जांच करेगी इस पूरे मामले में। क्या लग रहा है, क्या गले की फांस है ये पूरी, या फिर एक तरीके से खुद को पाक साफ भी बताने की कोशिश? रीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 से और 2022 तक लगभग एक सरकार भाजपा के लोग पूरी चला चुके हैं।
और पहली सरकार का नया साल उनका शुरू हुआ है। 5 वर्ष की एक सरकार होती है। अब तक कम से कम 11 नियुक्तियां ऐसी इस प्रदेश में 11 भर्तियां भाजपा के शासनकाल में भाजपा के लोगों द्वारा कराई गई हैं, जो परीक्षा या तो नकल की भेंट चढ़ चुकी है या अभ्यर्थी किसी ना किसी कारण से कोर्ट की शरण लेके बैठे हुए, परीक्षाएं रुकी हुई हैं, कई ओआरएम सीट की घपला है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो रीना जी ये भाजपा किस मुंह से कह रही है कि हम स्पष्ट जांच की मांग करते हैं। 2020 में हरिद्वार में जब कम से कम 50 बच्चों पर ब्लूटूथ से नकल करने का मुकदमा कायम होता है थाने में, और उस समय भी जो अपराधी इसका मुख्य सूत्रधार पाया जाता है वो हाकम सिंह ही होता है। वही हाकम सिंह जो भाजपा के टिकट पर जिला पंचायत बनकर बड़े बड़े महल बनाकर इस प्रदेश में रह रहा है, और उसके महल में सारे भाजपा के मंत्री नेता जा रहे हैं, जिसका प्रमाण वो चित्र है। और उसके बाद आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो 50 बच्चे कोर्ट की सहायता से वापस आते हैं, और सरकार की कमजोर पैरवी, पुलिस की कमजोर पैरवी में यह सामने आता है कि जब वो बच्चे उस ब्लूटूथ से नकल कर रहे थे, वो ब्लूटूथ काम ही नहीं कर रहा था। कितनी हैरानी की बात है। और स्वयं जब त्रिवेंद्र रावत कह रहे हैं कि हाकम सिंह तब भी 2020 में सामने आ गया था, तो जो चित्र हाकम सिंह ने खिंचवाए हैं, त्रिवेंद्र रावत तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, धन सिंह रावत भी मंत्री थे, सतपाल महाराज जी भी मंत्री थे, गणेश जोशी भी अभी मंत्री हैं, सबके सब तब भी मंत्री थे, अब भी मंत्री हैं। कुछ चित्र तो ऐसे हैं रीना जी, 2020 के बाद जो अपराधी सामने आया था उसके साथ 2021 में भाजपा के मंत्री नेता चित्र खिंचाने का काम करते हैं। आप समझ सकते कितनी संवेदनशील सरकार है, और किस बात की ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि एसटीएफ से इन्होंने अच्छी जांच कराई है। हाँ, एसटीएफ अपना काम कर रही है, लेकिन दोबारा से मैं कहना चाहूंगा, क्या भाजपा जिम्मेदार नहीं है? जो 11 भर्तियां नकल की भेंट छूट चुकी है, उसकी जिम्मेदार भारत नहीं है? आप बताइए, क्या भाजपा उसकी जिम्मेदार नहीं है? आप बताइए। और जिन लोगों ने परीक्षा दी, सामान्यतः एक आयु सीमा प्रत्येक व्यक्ति की किसी भर्ती में आवेदन की होती है, उनकी तो चले गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने निराश वो युवा हो रहे होंगे जिन्होंने सचिवालय रक्षक की भर्ती दी, जिन्होंने बीडीओ की भर्ती दी, जिन्होंने ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती दी, जिन्होंने वन रक्षक की भर्ती दी। वो कितने बेचारे हैरान होंगे, क्योंकि वो काबिल होते हुए भी पद नहीं पा पाए। वो इस प्रदेश के युवा हैं, वो काबिल थे, तब भी इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगी? क्या मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे कि वो भी जिम्मेदार है? वो उनकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी बनती। कौन सी जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री भागने की बात कर रहे हैं? और क्यों एसटीएफ के काम पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? बताइए। बेरोजगार संघ लगभग 6 साल से मांग कर रहा है, बॉबी भाई यहां पे बैठे हैं, आपने किसी भी भर्ती की जांच क्यों नहीं कराई? आप बताइए। और किस जांच की बात ये करते हैं? इससे बड़ा स्कैम तो अगर आप देखेंगे सहकारिता में पूरे प्रदेश में हुआ है। धन सिंह रावत आज भी उसके मंत्री बने हुए हैं। ऐसे लोगों की नौकरी लगी है जो 3 महीने पहले नौकरी पे रखे गए तो उनको पक्का कर दिया गया। ऐसे लोगों को नियुक्ति दी जिनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, जिनका लिस्ट में आवेदन में नाम भी नहीं था। ऐसे लोगों को नियुक्ति देने का काम धन सिंह रावत जी ने अपने मंत्रालय में किया है। सबसे पहले कार्रवाई तो उनके पास करें। और क्या एसटीएफ त्रिवेंद्र रावत जी से पूछताछ करेगी? क्या एसटीएफ धन सिंह रावत से पूछताछ करेगी? क्या एसटीएफ गणेश जोशी जी से पूछताछ करेगी? और क्या एसटीएफ सतपाल महाराज जी से पूछताछ करेगी, जो हाकम सिंह के साथ कंधे से कंधा डालकर फोटो खिंचाने का काम करते हैं? रीना जी, संवेदनहीनता देखिए, सरकार पीठ थपथपा रही है। अगर आपकी मन मनसा सही में इस प्रदेश के युवा के साथ है तो सीबीआई जांच कराइए, इसकी सीबीआई जांच कराइए। और जितने भी अपराधी 21 के 21, 20 के 20 से 21 जो अभी तक पकड़े गए हैं और भी पकड़े जाएंगे। और अंतिम छोर के व्यक्ति को पकड़ने की बात करते हैं। अरे पहले जो ऊपर का छोर है उसको तो पकड़िए। आप अंतिम से पकड़कर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े सफेद पोश आपकी सत्ता में मंत्री पद लेके बैठे हुए, उनका सबसे पहले गला पकड़िए। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि उस युवा प्रदेश की नौकरी, युवा की नौकरी को ना बिकने दें। लेकिन रीना जी, दुर्भाग्य देखिए ना, आप कराइए सीबीआई जांच। और मैं तो कहता हूं कि इनकी सबकी संपत्ति की जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, इनकी सबकी ईडी जांच, संपत्ति की जांच पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और सही में अगर आपकी मंशा अंतिम छोर के अपराधी को पकड़ने की है, तो पहले जो अंतिम छोर के अपराधी को, जो आपके लोग हाथ पकड़ के ऊपर जिन्होंने खींच रखा है, सबसे पहले ऊपर वाले को पकड़िए। आप ऊपर वाले को पकड़ेंगे, अंतिम व्यक्ति के पीछे ना पड़िए। हाकम सिंह पर ठकीरा फोड़कर आप अपने मंत्रियों को नहीं बचा सकते। ठीक है राजू मौर्य जी, क्या राज्य के भीतर इसी तरीके से नेता नौकरियां बांटते रहेंगे? क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं 3 केसेस जिसकी एसटीएफ अब जांच करेगी,
अब ऐसे में जो खुलासे हो रहे हैं, आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, सफेद पोश की भी संलिप्तता है इसमें। जो लाइफस्टाइल हाकिम सिंह की है, जिस तरीके से संरक्षण उसे मिला है, अब उसके बाद क्या माना जाए? क्या एक तरफ कहा जा रहा है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री ही उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए? रीना जी, हुकुम सिंह जो है वो तो एक मोहरा मात्र है। जब इसके अगर रियल में इसकी जांच जिस तरह से अभी एसटीएफ कर रही है, एसटीएफ ने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन इस पूरे प्रकरण की नहीं, अब तक उत्तराखंड में जो भर्तियां हुई है उन सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बड़ा खेल है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जिस पार्टी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, और कोई पहली बार नहीं है, दूसरी बार अभी लगातार बनी है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और उस सरकार से जुड़े, उस पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति जो कि चुनाव जीत करके भी आए हैं, ऐसे व्यक्ति का इस मामले में खुल करके बड़ा नाम सामने आना कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े बड़े नामों को अपने आप में जोड़ता है। अब क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट जो वे कहते हैं, अगर वास्तव में जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट चला रहे हैं तो निष्पक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग कर देनी चाहिए। और जो लोग इस प्रकरण से जुड़े हुए जिनके नाम सामने आ रहे हैं, या जिन व्यक्तियों के साथ इस हुकुम सिंह के संबंध रहे हैं, उन सब की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए, उन मंत्रियों की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए, उन विधायकों की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो बड़े बड़े नाम इसमें सामने आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में हो ये रहा है कि हर नेता अपने से जुड़े व्यक्ति को, खास करके मंत्री, जैसा कि अभी कांग्रेस के हमारे भाई ने कहा कि सहकारिता मंत्री रहते हुए तमाम घोटाले सामने आए, लेकिन उसके बावजूद वो आज भी मंत्री हैं। तो जब मंत्री रहते, कुर्सी पर रहते हुए जांच कैसे संभव होगी कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो इसी वजह से आज उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो अपने चरम पे जा रहा है। जो बेरोजगार बच्चे हैं, और ये तो सीधे सीधे उन क्वालिफाइड बच्चों के हक पर डाका है। जो बच्चे लगातार परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो बेचारे तो केवल धरना देने तक सीमित रह गए। मजबूरन बेचारे वो धरना ही दे रहे हैं। जब से उत्तराखंड राज्य बना, पहले विधानसभा के सामने बच्चे बेरोजगार, प्रशिक्षित बेरोजगार धरना देते थे, आज वो सहसदार रोड पर धरना दे रहे हैं। तो क्या हमारे उत्तराखंड राज्य के बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं, वो केवल धरना देने में ही उनकी जवानी व्यर्थ हो जाएगी? तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि इस प्रकरण की पूरी सीबीआई जांच हो, और इस प्रकरण से जुड़े जितने लोग हैं उन सब की संपत्ति की जांच अगर होनी शुरू होगी तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पे बैठे हुए होंगे वो जो इस तरह के प्रकरण को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेठी जी, स्वागत है आपका चर्चा में। आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। परीक्षाओं में खेल, जिस तरह से परीक्षाओं में हुआ खेल, कितने जाएंगे जेल, क्योंकि यूके SSSC मामले में जांच लगातार जारी है। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि जो 2 और परीक्षा जिसमें धांधली हुई थी उसमें भी एसटीएफ अब जांच करेगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक तरह से सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनके मंत्रियों के जो तस्वीरें हैं वो इन दिनों सामने आ रही है। जो आरोपी पकड़ा गया है हाकिम सिंह के साथ कई मंत्रियों के फोटो सामने आए हैं। तो ऐसे में ये पूरा मामला सरकार के लिए भी गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करें, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुख करूंगी मैं यहाँ पर बॉबी पवार जी, आपका क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक परीक्षा में धांधली, दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, लेकिन अब सरकार स्टैंड ले रही है। सरकार कह रही है कि निष्पक्ष तरीके से जांच इन तमाम परीक्षा में जो धांधली हुई है उस पर होनी चाहिए और की जाएगी। देखिए मैम, जहां तक जांच की बात है तो जांच की तो ये 3 परीक्षाएं आज एसटीएफ को दे दी है। इससे पूर्व जांच चल रही है, 4वीं वो और 5वीं बंद दरोगा की परीक्षा भी एसटीएफ को दे दी है। और 2016 में बीपीडीओ परीक्षा जो हुई थी वो विजिलेंस के पास है। तो आप देख सकते हैं कि 6 परीक्षाएं अभी ग्राउंड में जिस पे जांच चल रही है। तो उत्तराखंड में लंबे समय से उत्तराखंड की सरकारें कहाँ खोई हुई थी? जब इतने बड़े स्तर पर लंबे समय से धांधली चल रही थी तो कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए था। और कई बार बेरोजगार युवाओं ने, बेरोजगार संघ ने
और यहाँ के सामाजिक संगठनों ने कई बार ये आवाजें उठाई थी, परंतु सरकार हमेशा की तरह एक दो गिरफ्तारियां करवाकर उस पर पर्दा डालने में विश्वास रखती थी। इस बार अभी 20 गिरफ्तारियां तो हो गई है, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि 20 गिरफ्तारियों के बाद अभी तक एसटीएफ की जांच काबिल-ए-तारीफ है, परंतु क्या एसटीएफ इस जांच को आगे कैसे बढ़ाएगी? अगर बड़े बड़े सफेद पोस्ट नेताओं के यदि नाम आएंगे, क्या एसटीएफ वहां हाथ डाल पाएगी? अगर मैं तो ये कह देना चाहता हूं कि अभी जो कुछ नाम चयन सूची में पार्टी के पदाधिकारियों के थे, उनकी गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई। किसका वेट कर रहे हैं? मैं कह देना चाहता हूं कि अभी वास्तव में अगर सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हमें कोई सी भी जांच करने पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं जी। तो मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आप ये कह ही रहे तो देरी किस बात की? आप इन परीक्षाओं में सीबीआई प्लस ईडी को इन्वॉल्व कर दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी करवा दीजिए। ऐसे लोग जो मतलब कुक से लेकर ड्राइवर से लेकर कहां तक आज पहुंचे, अरबों खरबों की संपत्ति जिन्होंने बनाई है, इनके खिलाफ सीबीआई प्लस ईडी से आप करवाइए जांच। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आयोग के अधिकारी हैं, आयोग के कर्मचारी हैं, उनको जांच के घेरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? वो चाहे आयोग के अध्यक्ष हो, आयोग के सचिव हो या आयोग के अंदर बैठे और कर्मचारी हो, क्योंकि जो ये परीक्षा जब पेपर छपे थे तो उसकी वीडियो क्लिप भी गायब है, उसके पैकिंग जब हो रही थी उसके सीसीटीवी फुटेज गायब है। तो ये कितने बड़ा मतलब एक सोची समझी रणनीति थी। अगर इस पे आवाज ना उठती तो ये तो हमारे उत्तराखंड में तमाम विभागों में आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा कबाड़ा जाने वाला था। मैं कह देना चाहता हूं कि आयोग के अधिकारियों पदाधिकारियों को भी जांच की श्रेणी में लें और उनकी भी जांच हो, क्योंकि यहाँ पर जांच से अगर किसी को बचाया जाएगा, क्योंकि मुझे शंका है कि आयोग के सचिव और आयोग के कुछ कर्मचारियों को यदि जांच में लेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से बड़े सफेद पोस्ट नेताओं के नाम निकल कर आएंगे, जिसमें कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं भविष्य में उत्तराखंड में ना हो, इसलिए ये कार्रवाई करना जरूरी है। और मुख्यमंत्री के लिए भी ये ऐतिहासिक पल समझो कि अगर इन्होंने कर दिखाया तो आगे युवा याद रखेगा, और अगर यहाँ पर पीछे मुड़े तो देख सकते हैं कि आगे क्या युवा आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं रहता। ये युवाओं के पूरे प्रदेश से संकेत है। बिल्कुल। सेठी जी, क्या लग रहा है, ये जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी? रीना जी, ये बहुत ही एक शर्मनाक विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और चारों पैनलिस्ट ने बहुत ही बखूबी से अपनी बातें रखी हैं, और चाहे बॉबी पंवार जी हों और संदीप जी हों या सचिन जी, जैसा भी उन्होंने रखा है। राजू मौर्य जी ने भी बहुत बेहतरीन बात कही कि सीबीआई जांच इसका एक हल हो सकता है, और वास्तव में अगर सीबीआई जांच ही इसका इलाज है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि पूरी तरीके से एक पारदर्शी यहाँ पे भर्ती व्यवस्था हो और युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का छल ना हो। जब मुख्यमंत्री के स्तर से इस तरीके की बात है कि वो बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, तो सीबीआई जांच के लिए तुरंत हामी भर देनी चाहिए। सीबीआई जांच में मैं दावे से कह सकता हूं कि जो ये संख्या आज 20-21 तक पहुंची है गिरफ्तारियों की, ये संख्या 100 से ऊपर जाएगी। मैं शपथ पत्र के साथ कह सकता हूं इस बात को। और इस प्रदेश का युवा, जो हम सब चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश का जो युवा है, जो 1,60,000 युवा इसमें बैठे भर्ती में, आप सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि वो कभी प्रतिस्पर्धात्मक कोई परीक्षा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें जाएंगे, किस सोच के साथ जाएंगे कि पहले से तय हैं जिनको रखना है। यानी कि जब प्रदेश के अंदर भर्ती व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और एक नाकाबिल व्यक्ति वो एक सिलेक्शन ग्रेड में या क्लरिकल जॉब में ज्वाइन कर लेता है, जिसको कि सीधे तौर पर चार सेंटेंस लिखने नहीं आते, तो ये उस पढ़े लिखे युवा के लिए बहुत बड़ा उसके साथ कुठाराघात है और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, जिसने अपने पिता माता का अमूल्य पैसा खर्च करके शिक्षा ग्रहण की और व्यावसायिक शिक्षा में आगे जाकर जो प्रयोगात्मक शिक्षाओं के लिए इसने इम्तिहान दिए और वो उससे वंचित रह गया। और इसके लिए दाद देने की बात है कि पुष्कर धामी 1% भी किसी तरीके से इसमें कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर मुझे शंका है इस बात की कि जब जांच आगे तक पहुंचेगी और जब कोई बड़े मगरमच्छ जिसमें फंसने को आएंगे, तो हो सकता है कि इसमें गो स्लो वाला प्रोसेस चल जाए,
क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ होगी तो आप ये तय मानिए कि नकल कराने वाले या नकल करने वाले या अनुचित साधनों से भर्ती पाने वाले सिर्फ इतना गिरोह सीमित नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़े बड़े जो हैं उनका हाथ है। और वो हाथ, जैसा कि पूर्व के हमारे सारे पैनलिस्ट और वक्ताओं ने कहा कि जो हाकम सिंह है जिसके रिजॉर्ट पर किसकी दस्तक नहीं हुई, तो ये दर्शाता है कि आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस बात को आप समझ लेना चाहिए आपको कि जब उसकी पहुंच वहां तक है तभी ये सब कुछ इस चीज को और पूरे घोटाले को, पूरे इस स्कैम को अंजाम दिया गया। बिल्कुल सचिन गुप्ता जी, जवाबदेही जरूर बनती है इस पूरे मामले पर। और सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो सकती, क्या इस तरीके से परीक्षा करवाने में सरकार सक्षम नहीं है क्या, जिसमें कोई धांधली ना हो? यहाँ पर एक के बाद एक परीक्षा होती है और उसमें इस तरीके से धांधली की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, तो क्या रिकॉर्ड सरकार फिर यहाँ पर बना रही है? देखिए रीना जी, ऐसा नहीं है कि भविष्य में जो है इस प्रकार की कोई पारदर्शिता परीक्षा नहीं हो सकी। भविष्य में एक पारदर्शी परीक्षा हो और इस प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले और जो अपेक्षा के साथ लेकिन अभी देखिए ना, बैक उस टू बैक परीक्षाओं में बैठते हैं तो किस तरह वो से परीक्षाएं धांधली हुई पारदर्शी है, रूप से हो इसका सके, खामियाजा इसके लिए किसे भुगतना पड़ रहा है? उसके लिए ही वर्तमान युवाओं को सरकार, भुगतना पड़ रहा है। रीना जी, उसी के लिए वर्तमान किसका सरकार ये भविष्य ठोस खतरे में प्रयास, जा रहा है? युवाओं ये का? ठोस प्रयत्न कर रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अगर पुरानी जो हमारे सामने जो लूप पॉइंट आए हैं, जो हमारे सामने जो सरकार ने देखा है वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने कि इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए इस तरीके से ये लूप पॉइंट निकाल के पेपर सीधे जो है जहाँ छपाई हो रही है वहां तक से लीक होने की जो है एक व्यवस्था उन्होंने बनाई है। तो ये लूप पॉइंट थे, इन लूप पॉइंट को बंद करने का काम और वर्तमान में जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास जारी कर दिया है। दूसरा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, विपक्ष के लोग जो हैं, मेरे सभी विपक्षी मित्रों ने एक बात आज कही है ऑन कैमरा कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम करी है। तो एसटीएफ जो है, एसटीएफ किसके अंडर काम कर रही है भाई? सरकार की एसटीएफ है, सरकार के मानने से काम करते हैं। इससे पहले जब 2 गिरफ्तारी होती है तो उन्होंने कहा एसटीएफ ने केवल 2 जनों को गिरफ्तार किया, अभी एसटीएफ ने जो है औरतों तक नहीं पहुंची है, व्हाइट कॉलर पे नहीं पहुंची है। और जब आज सरकार ने और उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए पुरानी भर्तियों, पुरानी जो नियुक्तियां हुई है, जो पुरानी परीक्षाएं हुई है, उस पर भी जो है जांच के आदेश दे रहे, तो सरकार की सराहना होनी चाहिए। सरकार की मंशा और सरकार की सोच साफ है कि इस प्रदेश के युवाओं को जो है न्याय मिलना चाहिए और भविष्य में जो भी परीक्षाएं वो पारदर्शी रूप से इस प्रदेश के अंदर कराई जा सके, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस चीज को लेकर कि कोई भी सफेद पोस्ट बचेगा नहीं। अगर कोई सफेद पोस्ट के अंदर आता है, कोई बड़ा हाकिम इसके अंदर आता है, कोई बड़ा अधिकारी इसके अंदर आता है, तो इस जांच को बिल्कुल रोका नहीं जाएगा। उसको जो है चाहे गिरफ्तार करना पड़े, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश और बाकायदा जो है एसटीएफ को इसके लिए खुली छूट दी गई है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको पकड़ा जाए। आपके मंत्रियों के तो अच्छे रिश्ते रहे देखिए हैं उनके रिजॉर्ट में, जैसे कि सेठी जी ने बताया, उनके रिजॉर्ट में ऐसा कौन सा नेता जो वहां हाजिरी ना लगाता हो? देखिए वहां बाकायदा समय समय पर नेता पहुंचते रहे हैं, मंत्री पहुंचते रहे हैं। एक कुक से लेकर, एक ड्राइवर से लेकर एक बड़े एम्पायर का मालिक हाकिम सिंह बन जाता है, किसके संरक्षण में बन जाता है? क्या किसकी शेयर नहीं मिली है, ये बताइए। देखिए रीना जी, जो भी संरक्षण उसको जिसका भी मिला होगा वो निश्चित रूप से एसटीएफ जांच कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी जरूर आएगा सामने। लेकिन अगर किसी मंत्री के साथ या किसी विधायक के साथ जाकर खड़े होकर फोटो खिंचाना, उस फोटो के माध्यम से हम कहें कि ये बगल वाला जिसके साथ आपने फोटो खिंचाई, क्योंकि वो सेलिब्रिटी होता है, उससे तो हर कोई फोटो खिंचाते हैं। लेकिन अगर रिसोर्ट के माध्यम से भी कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है या उस रिसोर्ट पे जो है कहीं आना जाना, हर किसी रिसोर्ट पे लगा है। किसी रिसोर्ट पे जाना, अगर रीना जी, किसी रिसोर्ट पर जाना, अगर वो दोषी को उसके साथ सहभागिता में आता है, ये कहीं भी कोई नियम नहीं है। तो उनकी संपत्ति, बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से संपत्ति जब्त कराइए। आप बताइए, बिल्कुल अगर वो दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से अब क्या बिल्कुल जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो उसके खिलाफ अभी वो गिरफ्तार हुआ है, उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद जितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी, जांच जो पड़ेगी, बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति सीज करिए, या आपके मेरे कहने से नहीं होगा। जो एसटीएफ जांच करेगी, एसटीएफ की जांच के बाद जो नियम और कायदे आएंगे, सीमित अधिकार होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये धामी धाकड़ सरकार है, धाकड़ वाला काम करिए ना, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो धाकड़ धामी की सरकार है, बुलडोजर भी चलेगा।
लेकिन कराइए ये सीबीआई लेकिन जांच आज ये कहने पर क्यों या आपके क्यों यहाँ पर आप जो है अरे मैं नहीं जांच कह रहा हूँ से काम नहीं ये चलेगा। बेरोजगार संघ STF कह रहा जांच करिए, है, STF ये ने प्रदेश का गिरफ्तारी की युवा है, कह रहा है, गिरफ्तारियां ये कर ली है। प्रदेश का माननीय बेरोजगार कह रहा मुख्यमंत्री के सख्त है, ये निर्देश प्रदेश सरकार का ने दिए हैं। 1,60,000 वो युवा निश्चित कह रूप रहा से है उन सबको जो न्याय नौकरी दिलाने में का काम शामिल हुआ था, सरकार करेगी। वो कह रहा है उन सीबीआई जांच सबको कराइए। न्याय दिलाने का वो कह रहा है, सरकार करेगी। आप कह रहे हैं कि STF हाकिम बढ़िया सिंह जांच अपराधी कर रही है घोषित तो? और STF आप- लगातार आप भी तारीफ करो कि STF अरे सरकार की STF सही के काम सीमित कर रही है, अधिकारों सही दिशा से में काम किया। क्या कोई STF सीमित धन अधिकार सिंह नहीं को है। पकड़ेगी? मुख्यमंत्री जी क्या ने STF बिल्कुल सतपाल किसने? महाराज जी को पकड़ेगी? आप मुझे बताइए अरे किसने? आप बताइए, किसने अरे पकड़ेगी? सहकारिता अगर में जो है इतना बड़ा दोषी घोटाला पाई है। जाएगी तभी पकड़ेगी। अरे आपके सहकारिता प्यार में चली जाएगी। अरे सहकारिता में इतना बड़ा घोटाला हुआ वो नहीं पकड़े जाएंगे। सचिन जी, ये सचिन किसी जी, के कहने पे चली जाएगी। रुक जाइए। देखिए अब गिरफ्तारी हो चुकी है हाकिम सिंह की। वो अभी ठीक भी है, अपराधी तो नहीं मान पैरवी रहे। मत कीजिए, अरे मैं तो पैरवी बोल रहा मत हूँ, कीजिए। मैं कहाँ पैरवी कर रहा हूँ? वो ठीक कह है, रहे कहाँ हैं आपको पैरवी? मैं करेंगे अगर पैरवी STF इसके बॉबी पार्टी के पवार जी सदस्य बहुत हैं। देर से कुछ एक कहना बार चाह रहे थे, उनकी बात को ले लेते हैं। पैरवी नहीं करी। हाकिम सिंह दोषी है, हाँ। हाकिम सिंह के खिलाफ जो भी ठीक कार्रवाई है। बनेगी, और ये भी कहा हाँ। कि हाकिम सिंह के दोषी बनाए वो उसके खिलाफ जो भी जांच होगी, जो भी है। आदेश होंगे, जरूरत पड़े तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। ठीक है। मैंने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस बात को उदाहरण बोली पेश है। कीजिए ना, फिर उदाहरण पेश कीजिए। बिल्कुल होगा, इसका। बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी, हाँ, जरूर बॉबी होगा पवार उसमें। जी, रखिए अपनी बात। आती हूँ सेठी जी मैं आपके पास। तो पकड़ लिया गया है, परंतु जो और पार्टी पदाधिकारी है जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से कोई संबंध नहीं था, उन लोगों के सिलेक्शन हो रखे हैं, वो चाहे जिला आपके कैडर में हो या चाहे मंडल कैडर में हो, तो उनके अगर सिलेक्शन हुए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और बात आपने कही थी, बड़े भाई ने अभी कहा था कि जो जहां से पेपर छपते वहां से लीक करवा दिया गया है। ठीक है, वहां से लीक करवा दिया गया, ये पुष्टि भी हो गई है। परंतु ऐसा क्या है कि एक गांव से 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का पेपर एक ही पाली में करवाने के लिए और उनका सिलेक्शन करवाने के लिए ये प्रोसेस तो आयोग से शुरू होता है। आयोग में कौन ये प्रोसेस शुरू कर रहा है? आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों को इसलिए जांच के घेरे में लेने की जरूरत है। और कोई पति पत्नी है, कोई भाई बहन है, उनका एक पाली में आप पेपर करवाओगे, दोनों का सिलेक्शन करवा दोगे, तो ये कहाँ से हो रहा है? ये तो आयोग से हो रहा है। इसलिए आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों को जांच के घेरे में लेने की जरूरत है, ये हमारी डिमांड है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि अभी दोषी नहीं पाए गए, ये चीजें मैं कह देना चाहता हूँ, ये माफिया इतने बड़े हैं और ये ऐसे माफिया हैं, अगर बाहर आ गए तो ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारी डीजीपी साहब से, STF की टीम से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप इन पर रासुका लगाइए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये लोग बाहर नहीं आने चाहिए। ये उत्तराखंड के हर बेरोजगार की आवाज है। ठीक है सेठी जी। बिल्कुल बॉबी जी, आपने सही कहा। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, एक ड्रग पेडलर था वसंत विहार साइड का, तो वो अभ्यस्त हो चुका था मादक पदार्थों की तस्करी में। तो पहला केस है उत्तराखंड का 22 साल में, जिसके ऊपर की निरोधात्मक कार्रवाई की गई और उसको जेल में ही रहना होगा। तो इस तरीके की जो आपने सुझाव दिया है वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रीना जी जैसे जिन्होंने अनुचित साधनों से नौकरियां पा ली हैं, उनको मालूम है कि वो पात्र नहीं थे और उन्होंने किसी पात्र का हक छीना है, तो सरकार को मैं कहता हूं, जैसा अभी संदीप जी ने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दंगइयों की या बाकियों की संपत्तियों को कुर्क किया है, और एसटीएफ पेश करें, ऐसी नजीर पेश करें यहां पे। और दूसरा यह है कि एसटीएफ ने तो एक भी गिरफ्तारी संदेह के बिना पर नहीं की, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद ठोक पीट के की है। जब पूरे तथ्य उनके सामने आ गए तब उन्होंने उसको जेल भेजा है। जब हाकिम सिंह का एक प्रूफ हो चुका है और उन्होंने इस तरीके की ये घोटाला किया है, तो तत्काल उनका आशियाना, बंगले, उनके जितने हैं उनको सील करके उनको नीलामी के लिए भी सूची निकाल देनी चाहिए, ताकि प्रदेश के उन बेरोजगारों के जख्मों पर मरहम लग सके जो ये इन परीक्षाओं में पात्र होते हुए भी नौकरियां नहीं पा सके, और अपात्र लोग जो हैं उन्होंने नौकरियां पाली और वो धीरे धीरे जेल जा रहे हैं। मैं कहता हूं एसटीएफ की तारीफ तो की जानी चाहिए, लेकिन इस बात में भी बिल्कुल दम है जो हमारे साथी वक्ताओं ने कहा कि एसटीएफ कभी भी धन सिंह रावत को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हैं, अगर उनकी संलिप्तता है तो उनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई को ही नियुक्त करना पड़ेगा, और सीबीआई जांच के बिना इस पूरे घोटाले का और पूरे स्कैम का पर्दाफाश नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ, राजू मौर्य जी इत्तेफाक रखते हैं इससे? बिल्कुल, सेठी जी ने बहुत सही बात कही कि अगर धन सिंह रावत जी पर जो आरोप लगे हैं और उसकी जांच होनी निष्पक्ष चाहती है सरकार, तो उसके लिए सीबीआई से बेहतर कोई और चारा नहीं है। एसटीएफ कभी भी निष्पक्ष छोड़िए, वो जांच ही ठीक से नहीं कर पाएगी।
और इस उत्तराखंड के अंदर मैं तो कहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जितने घोटाले आज तक हुए, जिन घोटालों के चाहे कांग्रेस ने आरोप लगाए हों या भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हों, उन सभी घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिस वर्तमान में हकम सिंह का नाम इतना आ रहा है, तो जब सीबीआई जांच होगी तो निश्चित तौर पर जो सफ़ेद पोश जिनके हकम सिंह के जो फार्म हाउस पर जो लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरह से उनके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के संरक्षण के बिना इतना बड़े स्कैम को करने का साहस उसके अंदर नहीं आ सकता। जब तक इतने बड़े बड़े लोग उसमें सम्मिलित होंगे, ये जो बड़े बड़े मंत्री और नेता हैं उनके हाथ होंगे उसके सिर पर, तभी उसकी इतनी हिम्मत हुई और उसने इतना बड़ा स्कैम कर डाला। और जैसा कि बॉबी भाई ने कहा कि बिना आयोग की मिली भगत के ये संभव ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आयोग को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए। और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन भी करती है, मांग करती है कि उत्तराखंड में जो अभी पिछले 5 साल, मैं कहता हूँ चलो ठीक है 5 साल पहले के में आप ज़्यादा नहीं जा रहे, लेकिन ये जो 5 साल बीते हैं अभी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल गुजरा, इस दौरान जो घोटाले हुए कम से कम इनकी सीबीआई जांच करवा लीजिए। आखिर धन सिंह रावत जी क्योंकि बड़े सादे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सादे स्वभाव के पीछे जो करप्ट चेहरा जनता के सामने आ रहा है और उन पे आरोप लग रहे हैं, तो उनको खुद ही कहना चाहिए ठीक है भाई, इसकी सीबीआई जांच कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रीना जी, ये आप सबको मानना पड़ेगा कि बड़े भाई सचिन ने कहा कि सेलिब्रिटियों के साथ कोई भी छाया चित्र ले सकता है, मैं भी उनके इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट जिला पंचायत का, राजू मौर्य भाई बैठे हैं, वो राजनीतिक दल से हैं, मैं राजनीतिक दल से हूँ, सेठी जी काफ़ी समय से राजनीति को देखते हैं, जिला पंचायत का टिकट मिलना किसी राष्ट्रीय पार्टी से मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। पहाड़ में कम से कम, मैं पर्वतीय जिले से खुद आता हूँ, 150 गांव पे एक जिला पंचायत बनता है, जहाँ की संख्या 20 से 25 हज़ार होती है। मात्र एक विधायक के नीचे 6 से 7 जिला पंचायत होते हैं। एक महत्वपूर्ण पद जिला पंचायत का होता है। उस जिला पंचायत सदस्य वो व्यक्ति था, उसके साथ साथ जब वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की बारी आई, तो वो भाजपा की तरफ से, घोषित तो नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा की तरफ से अध्यक्ष बनने के लिए प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने प्रकट था। किस प्रकार का व्यक्ति हकम सिंह आप समझ सकते हैं। और सही में मैं कहना चाहता हूं, एसटीएफ अच्छी जांच कर रही है, लेकिन एसटीएफ के सीमित अधिकार होते हैं, क्योंकि एसटीएफ हमारी उत्तराखंड पुलिस से ही होती है। हमारे राज्य में कार्यरत अधिकारी जो होते हैं, जो कभी पुलिस में काम करते हैं, कभी एसटीएफ में करते हैं, कभी इंटेलिजेंस में करते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं जांच अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जांच ये नहीं कर सकते कि किसी कैबिनेट मंत्री स्तर के व्यक्ति के ऊपर हाथ डालने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर सही में आप इस युवाओं के नौकरी के लिए संवेदनशील है, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है रीना जी कि सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, एक तो वो लोग 2-2 लाख लोग भर्ती में शामिल होते हैं, नौकरी उनकी नहीं लग पाई, और जो लोग नौकरी लगे वो योग्य नहीं थे। तो इस प्रदेश में किस प्रकार का वो काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पद, ग्राम विकास अधिकारी, वन दरोगा, कलर की नौकरी, महत्वपूर्ण पद। तो जो आदमी पैसे दे के नौकरी जिसने हासिल की होगी, तो उसका पहला काम तो पैसा कमाना होगा। तो राज्य तो हर तरफ से लुटने का काम राज्य में हो रहा है। वो व्यक्ति सबसे पहले अपने पैसे पूरे कर रहा होगा, जो पैसे देके जिसने नौकरी पाई होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह, इंतजार न करिए। जैसे बॉबी भाई ने कहा कि पूरे आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं, सबकी जांच होनी अति अनिवार्य है। आप पूरी अगर रूपरेखा देखेंगे, आयोग में अध्यक्ष ने खुद इस्तीफा दिया। सचिव लास्ट तक कहते रहे कि भर्तियों में गड़बड़ नहीं हुई। उन्हें सरकार ने बहुत लास्ट में जाके उन्हें हटाया। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत था। उनकी भी पूरे कार्यकाल की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनकी भी संपत्ति की ईडी जांच होनी अति आवश्यक है। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, देखिए कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा। देखिए, मेरा फाइनल कमेंट केवल इतना है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। पारदर्शी रूप से जो भी प्रकरण सामने आया, सरकार बिल्कुल पारदर्शी रूप से उसकी जांच करा रही है। सरकार ने एसटीएफ को बिल्कुल फ्री हैंड दे रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है बयान है कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं, और कितना भी बड़ा हो, उसके तार कितने भी बड़े संपर्क में हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी। इस चीज का जो है मैं पूर्ण रूप से जो है आपके कैमरे से इस प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करता हूं। ठीक है, बॉबी पवार, क्या मांग रख रहे हैं आप यहाँ पर चैनल के माध्यम से, और फाइनल कमेंट के जरिए रखेगा। देखिए, मांग तो सिर्फ अभी ये है कि हमने कह दिया है कि अगर ये लोग बाहर आते हैं, देखिए कोर्ट से बचकर अगर आते हैं तो जांच को प्रभावित करें।
इन पे सबसे पहले तो रासुका लगाइए, और जो इसमें इन्वॉल्व है लोग, इनकी सीबीआई प्लस ईडी से जांच करवाइए, इनके संपत्तियों की जांच करवाइए, वो चाहे आयोग के पदाधिकारी कर्मचारी हो या ये माफिया हो। मैं कह दूंगा और अभी कह रहा हूँ ये बात कि अगर ईडी से ढंग से जांच करवा दी तो जितना कर्जा उत्तराखंड पे पड़ा हुआ है, जितना कर्जा उत्तराखंड पर है, ये अगर माफ ना हो गया तो कहना इतना पैसा निकलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो फिलहाल तो यही हमारी डिमांड है कि इन पर रासुका लगाई जाए और इनकी ईडी के माध्यम से भी जांच करवाई जाए, इनकी संपत्ति की जांच करवाई जाए। ठीक है, राजू मौर्य जी। मैं अपने फाइनल कमेंट में यही कहूँगा कि अभी सचिन भाई ने एक बात कही कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री करप्शन को लेकर के, करप्शन की कार्रवाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने दबे जुबान ये भी स्वीकार कर लिया कि जो पिछले कार्यकालों में जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में उत्तराखंड में आप इसे घोटालों को व्यक्तिगत मत जोड़ो इसको, आप अपने विषय को, आप अपने विषय को लेके जा रहे हो। मैं डोईवाला को विषय 2019 में भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कहा कि केवल वर्तमान मुख्यमंत्री सचिन भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन सचिन भाई आपने खुद ही कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि पिछले जो मुख्यमंत्री थे कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में उत्तराखंड में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और उन सभी घोटालों की सीबीआई और ईडी जांच कराई जानी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी मांग ठीक है। शॉर्ट में देखिए, आयोग के बड़े से लेकर छोटे चपरासी तक, अफसर से लेकर चपरासी तक के सभी के मोबाइल्स को एसटीएफ को कब्जे में लेकर इसकी पूरी पिछले 1 साल की कॉल डिटेल्स निकालनी चाहिए और ये देखें कि इन्होंने किन लोगों से कैसे कैसे किन परिस्थितियों में बात की, उससे पूरा शिकंजा सामने निकल के आएगा और मेरा दावा है कि इसका पर्दाफाश पूरे तरीके से हो जाएगा। संदीप जी। मीना जी, 6 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा के द्वारा 11 भर्तियां धांधली और पैसे देके नौकरी की भेंट चढ़ाना बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस प्रदेश के लिए जो इतनी शहादतों के बाद मिला है, वहां का युवा आज जब देख रहा होगा कि भाजपा के कार्यकाल में लगभग हर भर्ती को 2 लाख युवा अटेंड करते हैं, मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूं कि उनकी मनोदशा आज प्रदेश में क्या हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूके SSSC मामले में जांच अभी भी जारी है, लेकिन एसटीएफ को 2 और मामलों की जो जांच है वो सौंप दी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, क्योंकि कई सफेद पोश जो हैं वो उनकी सम्मिलितता भी इसमें पाई जा सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिर और कौन कौन एसटीएफ के हत्थे चढ़ता है। नमस्कार।